Hello. So, welcome to the online class, Physical Science for CSI NET 2021 June. And in this class, my dear friends and dear aspirants, so today I'm going to discuss about a different topic. I mean, from mathematical physics that frequently, after 1 year or 6 months, one question they are asking, and this time also in the last examination also they asked one question. Directly move to the question. इसमें जो है देखिए हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इससे एक क्वेश्चन इस बार आया था, आप लोगों को पता होगा कि ट्रेपेजोइडल रूल से इस बार एक क्वेश्चन आया था, तो उसी क्वेश्चन से हिसाब से हम बात करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखिए कभी कभी होता है क्या क्या है कि जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, जो साइंस का ब्रांच है, न्यूमेरिकल एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी अगर हमारा यहाँ पर देखिए इस एनालिसिस में हम बेसिकली बात करेंगे कि न्यूमेरिकल दैट यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रल। सो ये जो इंटीग्रल है हम तो पढ़ते थे पहले कैलकुलस में, लोअर क्लास में, कि डायरेक्ट एक डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट यहाँ पर भी हम फाइंड कर सकते हैं क्यों कि ये अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि तो कैसा होगा, टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रेंट। मतलब इंटीग्रेंट का मतलब जो है ये एफ ऑफ एक्स है, बेसिकली यही होगा। ओके, तो टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रेंट, दैट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जो मेथड हम अपनाएंगे वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमें चाहिए क्या है, क्यों ये अप्रोक्सीमेट तरीका हमें क्यों अपनाना है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि देखिए, वी कैन गिव इट एज अ स्टार मार्क्स, समटाइम द फंक्शंस, इफ द फंक्शंस आर अननोन, अगर नोन नहीं है, और अगर नोन भी हुआ फंक्शंस, द फंक्शंस आर नोन बट difficult to find the derivative. Now when mentioning here anti-derivative, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होता है एक रिवर्स प्रोसेस होता है। एक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसी का अगर डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप वही फंक्शन आपको मिल जाएगा। दैट इज वाई ये एक बहुत ही तरीका है चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन हम इंटीग्रेंट निकल रहे हैं इंटीग्रेशन, वो फंक्शन को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करने में तकलीफ होता है, तो इसीलिए वो डिफिकल्टी आ जाता है। तो इसीलिए हमें ये न्यूमेरिकल एनालिसिस अपनाना पड़ता है, ताकि हम इसीलिए उस टाइप का जो फंक्शन होगा उसका हम आसानी से हम न्यूमेरिकल उसका वैल्यू निकाल सके। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम निकाल पाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये बेसिकली व्हाई वी नीड दिस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम बात करेंगे, देखिए पहले तो जो इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, अगर सपोज आपको एक ऐसे दिया है y a to b f of x and dx, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। इस f of को क्या जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटीग्रेंड। इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, आपको पता होगा। ठीक है, इस b को कहा जाता है दैट अपर लिमिट और हायर लिमिट। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका हम फाइंड करेंगे, डिफरेंट रूल्स आर देयर। तो पहले बात मुझे ये एक बात बताइए कि जो इंटीग्रेशन का फिजिकल या जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट क्या करते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द
कार्व, और ये कार्व जो होगा कौन सा कार्व होगा, एफ ऑफ एक्स का जो कार्व है, हाँ, वो बिटवीन द लिमिट्स, बिटवीन द लिमिट्स कहां से कहां तक है, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, और इंटरवल इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, और इन इंटरवल कहां से कहां तक, a टू b, यू गॉट माय पॉइंट। तो मतलब इस टाइप का है, जो देखिए अगर ये कुछ u भी फंक्शन है, f ऑफ x है, ठीक है, तो f ऑफ कहां से f ऑफ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो इसका जो एरिया है, दिस एरिया इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम द लिमिट a टू b, गॉट माय पॉइंट। तो ये इसका जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। नाउ इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देयर आर टू मेथड्स, वन इज यू नो दैट मेथड्स बेस्ड ऑन इक्वल इंटरवल, अनदर है आपका मेथड बेस्ड ऑन अनइक्वल इंटरवल। इन दोनों में से हम बात करेंगे। पहले देखिए मेथड बेस्ड ऑन इक्वल इंटरवल में क्या क्या मेथड्स है, तो इसमें आपका मेथड्स आएगा, वन इज लाइक योर ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, नंबर 2 आएगा आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, नंबर 3 आएगा आपका सिम्पसन्स 3/8 रूल, और जो मेथड बेस्ड ऑन अनइक्वल है, मेथड बेस्ड ऑन अनइक्वल इंटरवल, वो होता है आपका नंबर 1, एक है गाउस लीजेंडर क्वाड्रेचर, और नंबर 2 होता है गाउस हर्माइट क्वाड्रेचर। देखिए हर बार एक ना एक क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं आपका, या तो सिम्पसन ट्रेपेजोइडल रूल से आएगा, या तो आपका सिम्पसन 1/3 से आएगा, या तो 3/8 से आएगा। तो हर बार क्वेश्चन आप देखिएगा कि इस तीन मेथड से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कि लीजेंडर क्वाड्रेचर में या हर्माइट क्वाड्रेचर से, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। तो हम बात करेंगे ये तीनों रूल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देन इसका प्रॉब्लम हम लेंगे, हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस पॉइंट दैट सी, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो बात हम करेंगे पहले ट्रेपेजोइडल रूल में। अब देखिए ट्रेपेजोइडल रूल आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, इस रूल को डिस्कस करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम से आया है। ये है आपका ट्रेपेजियम, सपोज ए बी सी और डी, और इसका जो ये परपेंडिकुलर इन दोनों साइड का, ये दोनों साइड क्या है आपका, पैरेलल टू ईच अदर, और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू साइड्स इज सपोज एच, ठीक है। और इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, कोई मुझे बताएगा। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the parallel sides। मतलब अगर आप लिखेंगे तो हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, तो ए बी प्लस सी डी एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, ठीक है। तो यह है आपका ट्रेपेजियम। इसी ट्रेपेजियम एरिया के साथ
हमारा रूल आया है ट्रेपेजोइडल रूल। अगर जियोमेट्री के लिए हम निकालना चाहेंगे कि ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या है, तो विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो उसको हम देखते हैं। ओके, देखिए कि सपोज आपको फाइंड करना है दिस आई वैल्यू, आपको फाइंड करना है विद इन द लिमिट a इक्वल टू b f ऑफ x dx यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। और ये फंक्शन क्या है आपको पता नहीं है। सपोज आपको पता नहीं है, मान लीजिए कि ये फंक्शन, इफ आई वांट टू ड्रॉ द फंक्शन, इट विल बी x एक्सिस एंड y एक्सिस हो गया। तो ये लाइक दिस इज द फंक्शन, सपोज y इक्वल टू f ऑफ x, and the limit of this function, just I have earlier mentioned that the integration means, ये तो function given है, integration means the area under the curve of this function. So if I draw the perpendicular here, this will be lower limit x equal to a and it will be lower limit x equal to b, right? x equal to b. तो इसका जो एरिया है, इस एरिया को हमें निकालना पड़ेगा, इस एरिया को हमें निकालना पड़ेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में कि सिर्फ एक ही इंटरवल गिवन नहीं होगा, कभी कभी टेबुलेटेड वैल्यूज भी गिवन होगा, मेनी इंटरवल्स विल बी देयर। तो ये ट्रेपेजोइडल रूल ये कहती है कि पहले क्या करो, इसको, इस फंक्शन को, जो इस एरिया को, सब डिवाइड दिस एरिया इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विद इक्वल विड्थ। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन कहां पर खत्म होगा वी डोंट नो। अब लास्ट वैल्यू, क्योंकि इसमें और स्पेस है, ठीक है, लास्ट वैल्यू है x इक्वल टू b तक। तो हमने यहां से यहां तक तो मान लिया कि 3 सब डिवाइड किया और उसको हम जोड़ते 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 ऐसे रहेंगे, क्लियर। तो इसका जो विड्थ है इस सब डिवाइड का, इसका जो विड्थ है as, इसका जो विड्थ है as, इसका जो विड्थ है as। सो लेट्स राइट कि ये जो इंटरवल है a एंड b, इसको मैंने डिवाइड किया मेनी इंटरवल्स। लेट द इंटरवल ab is subdivided into large number of strips with equal width, and that width is suppose that 8, suppose say the width is 8, ठीक है। क्योंकि ये जो width और ये width और जो width होगा ये सारा widths are same। Now look at this point. So if I subdivide it x equal to a था ना ये, तो ये पहला जो वैल्यू है इसको मैंने मान लिया सपोज x0, इसको मैंने मान लिया x1, इसको सपोज x2, इसको x3, और जो लास्ट x इक्वल टू b था इसको मैंने मान लिया कि xn। You got my point? और इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे यहां पर, तो ये होगा आपका y0, ये होगा आपका y1, और ये होगा आपका y2, ये होगा आपका that y3, लाइक दिस एंड सो ऑन, एंड लास्ट जो वैल्यू होगा वो yn तक आएगा। You got my point? Now, तो हमने क्या किया, let the interval is subdivided into a large number of strip with equal width, ठीक है। तो इसको, इस स्ट्रिप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, दैट xi इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट इज x0 and plus I into a's. You got my point? That means if I say I equal to 1, it will be x1 is equal to x0 plus a's. So from here your h is equal to x1 minus x1 minus x0. That means अगर इसका width निकालना है x1 minus x0 will be the width, and इसका width निकालना है x2 minus x1 will be the width, इसका width निकालना है तो x3 minus x2 will be the width. So similarly, if I take I equal to 2, you see it will be x2 is equal to that x0 plus into 2 into h. So from here 2h equal to, I will get x2 minus x0. But here x0 का value if I put here x2 minus x0 का value होगा, x0 का value होगा minus that x1 minus h. So if I put here x2 minus x1, it will be plus h, and ये 2h था ना, h plus h, so ये h cancel,
so I'll get h equal to x2 minus x1. You got my point? So in all the time, so I'll get equal. Similarly x3 minus x2 भी आएगा, बट मुद्दा ये नहीं है. हमारा मुद्दा क्या है कि हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये h क्या होगा. ऑलरेडी h हमने कह दिया है. नाउ लुक एट दिस पॉइंट, व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग. ये जो एक स्ट्रिप्स है, एक स्ट्रिप्स है, ये एक स्ट्रिप्स है, ठीक है. इस स्ट्रिप्स का ये बेसिकली एक ट्रेपेजियम रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं. इसका you know that this side and this sides are parallel and a perpendicular distance between these two sides is h. Again this is also representing a trapezium, and these two are the parallel sides and the perpendicular distance is h. Okay, this is also representing your a trapezium, and these two sides are parallel and perpendicular distance is h, and so on. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे इस तरीके से विद इन द लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b और x नॉट टू xn. You got my point? Now these areas are different, right? So but if I say this area is a1, this area is a2, this area is a3 up to जो लास्ट एरिया होगा वो that is supposed to know that an. Clear? When यहाँ पर मान लीजिए कि और एक एरिया में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये x n-1 होगा और इसका जो एरिया होगा an. You got my point? तो इसमें इसका अंदर और एरिया है, ठीक है. तो आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होना. नाउ जो टोटल एरिया होगा, इसका जो टोटल एरिया होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डॉट 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 an, ठीक है. दैट टोटल एरियाज आर नथिंग बट द that these areas are nothing but the area under the curve y equal to f of x. So this is the help using trapezoidal rule. It is, since it is representing a trapezium, so this area a1, what should be the area a1? Here your a1 will be, these two are parallel lines, so this line has a length of y naught and this line corresponding क्या मिला था हमने y1. So half एक आएगा according to the formula y naught plus y1 means sum of two parallel lines and the perpendicular distance is h. So for a2 एक half आएगा, then y is ये जो ट्रेपेजियम है इसका these two are the parallel lines, so इसका लेंथ क्या होगा y1 प्लस और जो इसका लेंथ क्या होगा corresponding देखिए y2 multiplied by perpendicular distance h. So similarly a3 will be your half of dot y2, मतलब जो a3 का ये और ये परपेंडिकुलर पैरेलल साइड्स, तो इसका अब देखिए इसका लेंथ है y2 प्लस इसका लेंथ होगा आपका जाके y3 एंड मल्टीप्लाइड बाय लाइक दिस that perpendicular distance and so on, and lastly an equal to कितना होगा half of that इसका जो साइड इस साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, इसका वैल्यू लेंथ कितना होगा yn-1 प्लस और इसका कितना आएगा लास्टली जाके yn. सो ये टोटल एरिया, देयरफॉर टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू योर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ai. This will be the total area. So and this can be written as a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an, right? So if I put the value a1 and a2 a3 all the values, you see half and h are common, so h upon 2 you can take as a common, and from here y naught plus y1 and plus y1 plus y2, this from y2 plus y3 plus dot 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 plus yn-1 plus yn. तो यही हो गया. So this is the formula for that the integration I equal to within the limit a to b f of x. So these are the values. These are the values, tabulated values. These are the tabulated values. If it is given, that is okay, and sometimes if it is not given, then you can find out those tabulated values using this is the main formula. Actually this is the main formula for finding the integration using the trapezoidal rule. इस तरीके से ज्योमेट्री से ये आया है.
बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ गया, यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग इट। ओके, देखिए ये एक तरीका है। देखिए ट्रेपेजोइडल रूल से क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है। नंबर वन, समटाइम इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, आप लोग देखिएगा वो क्वेश्चन, अगर आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है इन माय यूट्यूब चैनल। इफ यू वांट टू सी द सॉल्यूशन यू कैन वॉच द वीडियोस। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया है, y f of x, ये कुछ तरीके से इस टेबुलेटेड वैल्यूज गिवन हो गए। ये 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 और द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहां पर गिवन होगा। ये y0 y1 y2, ये मतलब ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होगा, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होगा। ये जो पॉइंट है, these are nothing but x0, these are called x1, this is called x2, this is called x3 and so on, and this value will be the y0, this value will be the y1, this value will be the y2, this is the y3 and so on, like this। कहां से आएगा? क्योंकि ये जो फंक्शन आपका गिवन होगा, मान लो कि f of x equal to x, ये y equal to f of का वैल्यू है। if you put x equal to 0, here y0 you will get again 0। if we put x equal to 1 here, मतलब x1, so you will get y1 equal to 1। if I put x equal to 2, again you will get 2, like this, so you will have the values। ठीक है, तो all the y corresponding y0 values will be given। ये एक तरीका है। अगर गिवन है तो इस बार क्वेश्चन क्या आया था कि बीच में से इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कुछ ही गिवन था कि 5/16, या आप चेक कीजिएगा ये गिवन था, लेकिन इसमें से सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट गिवन था, ये सारे पॉइंट गिवन था, यहां पर एक ए गिवन था। मतलब ये जो डेटा पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स गिवन नहीं था। अगर मान लीजिए कि डेटा पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो अगर इंटीग्रेशन का वैल्यू गिवन है, डेटा पॉइंट्स यू कैन फाइंड आउट। अगर डेटा पॉइंट्स सारे गिवन है, इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड आउट, वाइस एंड वर्सा। यहाँ पर क्योंकि y0 y1 y2 these values you can put it through here, एंड एक वैल्यू में अगर यहाँ पर मान लीजिए कि एक वैल्यू y4 में वैल्यू गिवन नहीं है, तो y4 का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रल इंटीग्रेशन इक्वल अननोन एक ही होगा। ये भी नोन है, इस लेफ्ट हैंड साइड में नोन होगा, अननोन एक ही होगा, सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, ये एक तरीका होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। और एक तरीका होगा कि क्वेश्चन और तरीके से पूछा जाएगा कि सपोज 0 to 5 इंटीग्रेशन f of x, you know that f of x means, or suppose it is x cube, find the integration of this value, and for suppose you know that 5 sub intervals, please concentrate here कि यहां पर अगर टेबुलेटेड वैल्यू गिवन नहीं है, इफ द टेबुलेटेड वैल्यूज आर, डेटा पॉइंट्स आर नॉट गिवन, देन they must mention the number of you know that interval, सब इंटरवल कितने होंगे ये मेंशन करना ही पड़ेगा अगर ट्रेपेजोइडल रूल से फाइंड करना है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि you see that number of interval it means, suppose you see यहां पर क्या है, अगर टेबुलेटेड वैल्यूज गिवन ही है तो इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये एक इंटरवल, यू नो यहां से यहां तक एक इंटरवल, यहां से यहां तक इंटरवल, ये एक इंटरवल, दीज आर द इंटरवल्स, राइट? ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, लाइक दिस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इंटरवल्स गिवन नहीं है तो इस पॉइंट को आप देखिए, यहां से यहां तक ये सारे इंटरवल्स, क्या इंटरवल का विड्थ कितना है, सेम है कि नहीं? सेम है, तो इसको x0 और फाइनल है xn, तो अगर xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल अगर n होता है, तो ये क्या होगा, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा आपका h का वैल्यू। बात समझ में आ गया? ये x0 मींस व्हाट, यही तो, ये तो वैल्यू क्या है, x0 इक्वल टू 0, और 5 का वैल्यू ये xn, और a का वैल्यू ये है, और b का वैल्यू ये है। यू गॉट माय पॉइंट? अगर 5 सब इंटरवल में 5 सब इंटरवल गिवन है, तो अगर उस इंटरवल को अगर डिवाइड बाय टोटल जो लिमिट का अगर डिवाइड बाय 5 करोगे, तो एक इंटरवल का विड्थ कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये एक तरीका है कि अगर इस तरीके से गिवन, इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, नंबर ऑफ इंटरवल शुड बी मेंशन। अगर इस तरीके से गिवन है नंबर ऑफ इंटरवल
मेंशन नहीं करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन यहां पर आपको ये एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब, ठीक है। तो फॉर एक्स इक्वल टू, अगर यहां से इनिशियल पॉइंट क्या है, यही करोगे ना आप कि 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू ए, इट मींस ए इज इक्वल टू 1। यू गॉट माय पॉइंट। तो अगर x नॉट, ये है x नॉट, x नॉट अगर पुट करोगे y नॉट इक्वल टू, यहां पर y नॉट इक्वल टू x नॉट क्यूब, x नॉट का वैल्यू 0 है तो 0 क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, नेक्स्ट इंटरवल का वैल्यू क्या होगा, ये बात पता है आपको, मैंने अभी जो कहा है कि xi इक्वल टू यू नो दैट x नॉट प्लस i is, सो यहां से क्या होगा x1 इक्वल टू दैट इज, सो x1 का वैल्यू क्या होगा x नॉट प्लस एस का वैल्यू 1 है, तो x नॉट का वैल्यू हमारा 0 है प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन x1 आ गया। सिमिलरली x2 का वैल्यू क्या होगा, नो x2 का वैल्यू क्या होगा x नॉट प्लस 2 इंटू एस, यही तो है, तो प्लस x नॉट का वैल्यू 0 है, जो 2 इंटू एस का वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो x2 का वैल्यू आ गया, देन x3 का वैल्यू आ जाएगा, देन x4 का वैल्यू आ जाएगा, देन x5 का वैल्यू आ जाएगा। देन अगर उसी हिसाब से अगर x1 x2 x3 x4 5 आ गया, देन सिमिलरली अगर y नॉट x नॉट क्यूब ये तो आ गया था, तो y1 इक्वल टू क्या होगा x1 क्यूब, और x1 का वैल्यू हमारा 1 आया था, 1 क्यूब इक्वल टू 1। इसी तरीके से और x2 का वैल्यू क्या होगा, y2 का वैल्यू क्या होगा, y2 इक्वल टू x2 होल क्यूब, x2 होल क्यूब, x2 का वैल्यू 2 आया था, सो 2 क्यूब इक्वल टू 8। इस तरीके से आ गया। नाउ देखिए, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन व्हाट आई कैन फाइंड आउट, आई कैन कंस्ट्रक्ट द टेबल, लुक एट दिस। अगर यही गिवन है, आई कैन कंस्ट्रक्ट द टेबल। एज का वैल्यू कितना आया था, यहां से हमारा एज इक्वल टू 1 आया था, ये x है, ये fx है, 5 सब इंटरवल 1 2 3 4 5। x नॉट इक्वल टू कितना है 0, x1 1, x2 2, x3 3, x4 4, ठीक है, x4 4। ओके, नाउ x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू कितना आया था 0, y2 इक्वल टू कितना आया था, y1 इक्वल टू कितना आया था 1, यू गॉट माय पॉइंट, y2 इक्वल टू 8 आया था, सो y3 इक्वल टू मतलब 3 क्यूब, सो 27, y4 इक्वल टू कितना आएगा 4 क्यूब, 4 क्यूब मींस 64, सो इसी तरीके से आएगा। यू गॉट माय पॉइंट। अप टू देखिए यहां पर कितने इंटरवल है, 5 इंटरवल, 5 सब इंटरवल, तो यहां पर कितना हो गया, अब देखिए ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल और एक होगा, मतलब और एक होगा, ये 5 होगा, और 5 क्यू मींस 125। नाउ कंस्ट्रक्शन आ गया, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। वंस यू हैव द टेबल, ये वैल्यू है y नॉट का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, y2, ये y3, ये y4, ये y5 का वैल्यू है। नाउ वी पुट हियर is equal to I equal to you know that h upon 2। इसका रिमेंबर कैसे, ये याद कैसे रखूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम y नॉट प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 से सॉरी ऐसे करोगे आप, y नॉट प्लस y1, अगेन y1 से स्टार्ट करोगे, देन y2 अप टू कहां तक, y5 तक निकालना पड़ेगा, देन y2 प्लस y3, then plus y3 plus y4, then y4 plus you know that y5 हो गया। यहां पर आप पुट कर दीजिए सारे वैल्यूज, यू विल एज का वैल्यू 1 आया है, पुट कर दीजिए, यू विल हैव द वैल्यूज। सो दीस आर द टू प्रोसेस in which the CSR can ask the question that one is tabulated values is given, if it is given that is okay, but if it is not given then still also number of sub intervals should be given, from here we can construct the table। so these are the simplest process। but देखिए यहां पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये the number of sub, there is no restriction in the number of sub difference, sub interval। अगर ये 0 से 5 तक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट 5 सब इंटरवल देना पड़ेगा। यहाँ पर 6 इंटरवल भी दे सकते हैं, 7 इंटरवल भी दे सकते हैं, 8 इंटरवल दे सकता है,
कुछ भी देख सकते, यार पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हम बात करेंगे अभी अभी कुछ देर बाद, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा। यहां पर देखिए कि इस जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के आता है ना। ये सारा हमारा जो न्यूमेरिकल प्रोसेस है ये हमें देता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैंने यहां पर एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि जो ट्रेपेजोइडल रूल results the exact or most appropriate value of appropriate value of a of an interpolating polynomial of डिग्री 1। अगर ये 1 डिग्री मतलब वो जो फंक्शन आपका गिवन होगा, इफ इट इज ए स्ट्रेट लाइन और सपोज x और स्ट्रेट लाइन, then in this case the error will be 0, most approximate error, most appropriate value, approximate value you will get or exact value will get. That is why you see here the function I have taken just like this, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। इन दिस केस में क्या होगा, आपका एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकता है। लेकिन कभी कभी अभी जो मैंने किया था कि f of x इक्वल टू नो एक्स क्यूब आया है, उस वाले केस में भी आप ट्रेपेजोइडल रूल यूज कर सकते हो, लेकिन उस वाले केस में थोड़ा सा एरर आएगा। वो जो एरर होगा, अगर फंक्शन क्या है 1 डिग्री पोलिनोमियल जो अगर जो होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो आप तो एग्जैक्ट रूल मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अगर वो 1 डिग्री पोलिनोमियल नहीं है देन यू विल गेट सम एरर। वो जो एरर का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द एरर इन ट्रेपेजोइडल रूल, तो क्या होता है ये O मींस ऑर्डर होगा जो वो एच स्क्वायर का बराबर होगा। जो ऑर्डर है, ये जो h मिलेगा यहां से जो h मिलेगा, ठीक है, उस h का स्क्वायर का जो है वो है आपका ऑर्डर ऑफ द एरर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर गेट एग्जामिनेशन, कई बार पूछा है, ये गेट एग्जामिनेशन में पूछा है कि ट्रेपेजोइडल रूल में एरर का ऑर्डर कितना होगा, वो आप निकाल सकते हो। क्योंकि एस कभी-कभी ये अगर गिवन है कि यू नो दैट 0 to 5 f of x and dx, इसका एरर का ऑर्डर क्या होगा, तो एस आप निकालोगे यहां से 5 minus 0 डिवाइडेड बाय सब इंटरवल गिवन होगा। लेट अस सपोज दैट सब इंटरवल इक्वल टू यू नो दैट 5 सब इंटरवल, तो एच कितना आएगा, एच इक्वल टू आएगा आपका यू नो 1, तो 1 to the power 1 स्क्वायर मतलब 1। तो यहां पर आपको आप देखिए h का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब h इक्वल टू, दैट इज वाई यहां पर देखिए हमने जो अभी किया है ना, उसका वो एरर क्या था, सब डिफरेंस क्या था। अब देखिए उसका वो एक पोलिनोमियल लाइन था जो x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x, इसमें आप पुट करके देखिए जो एरर आएगा वो एकदम कम एरर आएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू और इसका जो वैल्यू है वो बराबर होगा, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एरर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर एरर मिलेगा, अगर क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन यहां पर एरर मिलेगा, कुछ तो एरर, नॉन जीरो एरर मिलेगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाते हैं। नाउ लुक एट द पॉइंट, व्हेन द पॉलिनोमियल इज ए डिग्री, सपोज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हम वो इसमें तो एरर आएगा, क्या हम कम से कम एरर से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज द अनदर मेथड, यू नो, दैट इज कॉल्ड सिम्पसन 1/3 रूल। बात समझ में आ गया। तो सिम्पसन 1/3 रूल, एक क्वेश्चन आया था सीएसआर में, तो ये सिम्पसन, that is called Simpson's 1/3 rule।
ये देखिए, तो यहां पर पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, पोलिनोमियल, अच्छा पोलिनोमियल मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, क्वाड्रेटिक और डिग्री 2, ठीक है, क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, कुछ पैराबोलिक टाइप का होगा। तो इस वाले केस में हम किस तरीके से हम ये निकालेंगे, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ये होगा आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और मतलब एक्स नॉट, ये होगा सपोज एक्स एन, इस तरीके से कुछ गिवन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा है जस्ट अभी अभी जो कहा है कि पोलिनोमियल में अगर फंक्शन 1 डिग्री है, जो हमने डिस्कस किया था, देखिए इस टाइप से प्रॉब्लम, अगर स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली हमारा एरो जीरो होगा। अगर कुछ फंक्शन अगर ये यू ही गिवन होगा, देखिए अगर उस वाले केस में अगर ये पैराबोलिक होगा या क्यूबिक इक्वेशन होगा, ये पैराबोलिक मान लीजिए, तो ये सपोज y इक्वल टू दैट एक्स स्क्वायर है, तो इस वाले केस में देखिए हम जो ट्रेपेजोइडल रूल यूज करेंगे तो हम क्या मान के चल रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन, ये एरिया मान के चल रहा है नहीं, है कि नहीं। बट यहां पर जो फंक्शन गिवन है ये गिवन है, तो ये जो थोड़ा एरिया हमने इंक्लूड नहीं किया। दैट इज व्हाई अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के अलावा, स्ट्रेट लाइन के अलावा और कुछ भी होगा, तो हम जब वो ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे कुछ एरिया होगा आपका छूट जाएगा। अगर कुछ ये इस टाइप का है शायद, अगर इस टाइप का है, कुछ एरिया जो होगा आपका इंक्लूड हो जाएगा, कुछ एरिया जो हो जाएगा छूट जाएगा। That is why we'll get, of course we'll get the value, but that will not be the exact value, that will be the approximate value, nearest value, ठीक है। इसीलिए अगर कुछ स्ट्रेट लाइन है तो ट्रेपेजोइडल से एग्जैक्ट रूल आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इस वाले केस में हमारा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा वो आपको देगा कि सिम्पसन 1/3 रूल। और ये सिम्पसन 1/3 रूल यही कहता है कि इसका जो आप देखिए, इसका जो एरिया का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला है क्या होगा, डायरेक्टली आई वांट टू राइट डाउन। सपोज एफ ऑफ एक्स a to b to i इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसका सिम्पसन 1/3 रूल से आपको फाइंड करना है। तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट h upon 3 starting from y0 plus 4y1 plus y2, ये एक है, प्लस अगेन y, ठीक है, एंड देन सी y2 से स्टार्ट होगा, y2 प्लस दैट 4y3 प्लस देन y4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्टली आपका आएगा यहाँ पर yn and 4yn-1 and plus yn-2, तो ये होगा आपका लास्ट वैल्यू, प्लस यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप देखिए इस वाले केस में इन लोगों ने क्या कहा कि अगर ये फंक्शन है, मान लीजिए कि ये x नॉट है, तो देखिए ये एक वैल्यू, इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर वो फंक्शन सपोज आपको कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, इंटरवल गिवन है, तो इंटरवल कितने इंटरवल होगा, सो दैट यू कैन ओनली परफॉर्म अबाउट दिस टर्म को एक टर्म मान लीजिए, तो कितने इंटरवल होना पड़ेगा, अप टू y2 तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब देखिए y2 तक जब जाएंगे, ठीक है, तो y2 तक आप जाएंगे जब, तो कितने इंटरवल होना पड़ेगा, देखिए x नॉट का हिसाब से यहां पर आपको y नॉट मिल जाएगा, तो देन यहां पर x1 देन x2, ठीक है, तभी यहां पर आपको मिलेगा y1 और यहां पर आपको मिलेगा दैट y2। तो देखिए कम से कम एक वैल्यू यहां तक निकालने के लिए, अगर
अगर कुछ वैल्यूज मिनिमम सब इंटरवल गिवन कितना होगा, मिनिमम कितने डेटा पॉइंट्स होना पड़ेगा। आप देखिए, तो अगर ये y2 तक जाएगा तब भी आप, ये x2 तक जाएगा तब भी आप y2 तक वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पर। तो इसको आप करने के लिए आपको कितने डेटा पॉइंट्स होना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। अगेन इसी, और अगर आप इसको भी अगर ऐड करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, और y3 y4 मतलब और दो होना पड़ेगा, और दो, तो ये एक होगा x3 और एक होगा x4। तो 1 2 3 पहला था एक के लिए, दूसरे के लिए और दो ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5, पहला इस 3 था, देन 3 प्लस 2 देन 5, then again 5 plus 2 again 7, then again 7 plus 2 again 9। तो इधर इधर ये आके मतलब जो लास्ट जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा यू नो दैट लास्ट जो xn वैल्यू होगा वो कितना होना, n का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, n should be even so that the number of data points starting from x naught it is n plus 1, that means odd number होगा, ऑड नंबर होगा। अगर n इवन है, अगर मान लीजिए कि n इक्वल टू 100 तक गिवन है, लेकिन टोटल डेटा पॉइंट्स क्या कितना होगा, 101 होगा, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम x नॉट, ठीक है। तो एक यहां से काउंट हो जाएगा। तो ये बात मतलब यहां से एक बात निकल के आ गया कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट शुड बी ऑड। 3 देन 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, बट व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इंटरवल। अगर एक के लिए, इसके लिए इंटरवल कितना होना पड़ेगा, ये एक इंटरवल, ये 2, और जब और एक इंटरवल जोड़ेंगे ये 3 और ये 4, मतलब इंटरवल और एक जोड़ेंगे और 2 इंटरवल होगा, 2 इंटरवल, 4 इंटरवल, 6 इंटरवल, 8 इंटरवल, मतलब even number of interval should be there. So what I can conclude here that in Simpson 1/3 rule, number of intervals should be even and number of data points should be odd. Data points या तो एक डेटा पॉइंट देना, सॉरी 3 डेटा पॉइंट्स, 5 7 9 11 इस तरीके से, ठीक है। इसका जो रीजन है, इसका मैं इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूं, तो जो भी अगर आप देखिए जो प्रॉब्लम आपको गिवन होगा, ये एक प्रॉब्लम आया था, सो लुक एट दिस पॉइंट प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम ये आया था, ये आप नोट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम ये आया था कि 2000 आई थिंक नेट नेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन, 2000 CSIR नेट 2015। अब देखिएगा दिसंबर या जून मुझे पता नहीं है, तो यहां पर गिवन था कि आप 0 to 8 एक इंटीग्रल था 1/x² + 5dx, इसका वैल्यू निकालना है यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, और यहां पर h का वैल्यू गिवन है, h = 2, ठीक है, h = 2। इसमें आप देखिए इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर डेटा पॉइंट्स गिवन है क्या, डेटा पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो आप h इक्वल टू बट विथ गिवन है, तो आप डेटा पॉइंट्स निकाल सकते हो। ये क्या है बेसिकली x0 इक्वल टू 0, और फाइनली हमारा जो x ये वैल्यू होगा, ये xn का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर x0 इक्वल टू 0 है तो x1 इक्वल टू कितना होगा, x0 प्लस h, सो 0 + 2 = 2, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना होगा, x1 प्लस h, x1 अभी आएगा 2, अगेन 2, ये कितना आ जाएगा, अगेन 2 पुट कर दो, ये 4 आ जाएगा, और x3 का वैल्यू आ जाएगा x2 प्लस h, x2 का मतलब है 4 और प्लस 2 6 आ जाएगा, ठीक है। और x4 इक्वल टू कितना है, x3 प्लस h इज इक्वल टू x3 का 6 प्लस 2 8। तो 8 का बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि मैक्सिमम क्या है यहाँ पर, x का वैल्यू
तो ये क्या है, 8 है, 8 का नहीं जा सकते। अब देखिए ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एफ ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, 1/x² प्लस 5। यू गॉट माई पॉइंट। अगर मैं y नॉट का वैल्यू फाइंड करना है तो x नॉट यहां पर मैं पुट कर दूंगा, 1 + 0² प्लस 5, तो ये 1/5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y1 पुट करना चाहो तो 1 प्लस, तो x1 का वैल्यू कितना आएगा, 2, सो 2² प्लस 5, ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा। सिमिलरली आप यहां पर y2 y3 वैल्यू निकाल पाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरीके से टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये x वैल्यू, ये y वैल्यू होगा, ये x नॉट वैल्यू पुट कर दीजिए, x1, ये x2 डॉट डॉट, ये y नॉट, y1, y2 डॉट डॉट पुट करने के बाद आपका टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। होने के बाद आप उस फॉर्मूला में, सारे फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए। ये फॉर्मूला कहां तक रुकेगा, x4 तक रुकेगा, मतलब y4, मतलब यहां पर y4 तक वैल्यू मिल जाएगा, यहां से ये काट हो जाएगा। तो इस वैल्यू पुट कर देंगे, एज का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यहां पर पुट कर देंगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपको करना है, प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन 2015 में आया था। नाउ देखिए ये कब होगा, यहां पर जब क्वाड्रेटिक होगा तभी ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज ये कुछ एरर मतलब यहां पे मिल जाएगा। लेकिन वो एरर क्या होगा, वो एरर ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा फॉर गेट के लिए, यह है कि ऑर्डर ऑफ द एरर in Simpson 1/3 rule is that O is to the power 5। ये गेट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, रिमेंबर ये गेट क्वेश्चन है। नाउ another rule is called that Simpson 3/8 rule। another rule is called Simpson 3/8 रूल। ये रूल क्या कहता है कि ये रूल आपको देगा कि इंटीग्रेशन का वैल्यू व्हेन द पॉलिनोमियल इज ऑर्डर ऑफ डिग्री का, पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो थर्ड डिग्री, क्यूबिक डिग्री है। तो अगर इफ एफ ऑफ एक्स मान लो लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब ये gives exact और most appropriate value of polynomial, interpolating polynomial of degree 3। ओके, इसमें आप देखिए कुछ पॉइंट यहां पर जो है डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा आपका 3h/8, ओके, 3h/8, देन स्टार्टिंग फ्रॉम y नॉट प्लस that 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, ये एक बार एक इंटीग्रेशन के लिए। देन अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम that y3, अगेन y3 से स्टार्ट होगा, देन 3y4 पर प्लस 3y5 प्लस y6, ये एक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 प्लस, देन यहां पर क्या होगा लास्टली ईयर yn, उसका पहले 3yn-1, उसका पहले 3yn-2, उसका पहले जो होगा n-3, तो ये लास्ट वैल्यू होगा आपका। ओके, सो इस तरीके से आप करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए, बात समझिए यहां पर कि एक एक इंटीग्रेशन निकालने के लिए कितने डेटा पॉइंट्स आपके पास होना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये कुछ यू ही है 1 2 3 4, ठीक है, तो मतलब 4 डेटा पॉइंट्स आपको होना पड़ेगा।
ये स्टार्टिंग फ्रॉम x नॉट, x1, x2, x3, x नॉट, x1, x2, x3। ओके, अब देखिए क्लियर। तो यहां पर देखिए तो कितने डेटा पॉइंट्स है, एक एक स्ट्रिप, ये एक मान लो कि ये एक स्ट्रिप है, ये एक पैरामीटर, ये एक पैरामीटर, तो 4 डेटा पॉइंट्स होना पड़ेगा, और एक करेंगे तो अप टू एक 6 तक जाना पड़ेगा। 3 के बाद डेट इज सपोज 4, 5, 6, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, ठीक है। और करेंगे और आ जाएगा। लेकिन आप बात समझिए यहां पर कि यहां पर कितने डेट इंटरवल्स है, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, 3 इंटरवल। और जब एक 6 तक आप लेके चलेंगे, जब आप एक 6 तक लेके चलेंगे तो कितने इंटरवल होंगे वहां पर। तो एक बार सपोज ये x4, देन ये आ जाएगा सपोज x5, देन ये आ जाएगा लास्टली x6, तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये इंटरवल्स क्या है, एक बार 3, 2 बार लेंगे तो 6 होगा, 3 बार लेंगे तो और 3 जोड़ जाएगा, और 3 जोड़ जाएगा, मतलब योर नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। दैट इज व्हाई प्लीज नोट डाउन दैट नंबर ऑफ सब interval should be that multiple of 3। यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन सिम्पसन 3/8 rule, although it provides the exact rule for cubic equation, but other polynomial equation also you can find out, okay, but provided here number of sub interval should be multiple of 3। अगर 3 सब इंटरवल होगा तब आप निकाल सकते हो, अगर 6 इंटरवल सब इंटरवल होगा तो आप निकाल सकते हो। लेकिन सिम्पसन 1/3 में क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी इवन, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। और लेकिन सबसे बात जो है कि ट्रेपेजोइडल रूल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल, वो इवन नंबर भी हो सकता है या ऑड नंबर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो इंटीजर, मतलब सब इंटरवल इंटीजर में होना पड़ेगा, 1 होना, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से वो ट्रेपेजोइडल रूल में है। तो यही 3 तरीका है कि आप इक्वल इंटरवल में, एक तो ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8, अगर इसको मैं सम अप करूं तीनों को, कि ट्रेपेजोइडल रूल में 1 डिग्री पोलिनोमियल में आपका मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा, सिम्पसन 1/3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन होगा, पोलिनोमियल होगा, उसमें एरर कम दिखाएगा, और सिम्पसन 3/8 रूल में क्यूबिक इक्वेशन जो होगा उसमें सबसे एरर कम दिखाएगा। अदर पोलिनोमियल आल्सो यू कैन फाइंड आउट, लेकिन वहां पर एरर होगा। और यहां पर भी ऑर्डर ऑफ द एरर, दैट ऑर्डर ऑफ द एरर दैट इज प्रोपोर्शनल टू दैट ओ मींस ऑर्डर h⁵। ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहां तक अगर ये आप याद आप रख पाएंगे, या ट्रिक्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ये 3/8 मींस 3h/8, ये याद रखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम y0, ये दो बीच में ये तो कंटिन्यू हो रहा है ना, y0, y1, y2, y3, ये दोनों का 3 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट यहां पर 1 है। अगेन यहां पर जो खत्म होगा उससे फिर स्टार्ट करेंगे, फिर उससे फिर स्टार्ट करेंगे। और 1/3 में क्या है, 4, 1, यहां पर कोफिशिएंट 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, और जो उसमें है ट्रेपेजोइडल में है वहां पर कोफिशिएंट हमेशा 1, 1 होता है, y0 प्लस y1, y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, लाइक दिस। तो ये 3 तरीका था कि कैसे हम निकाल सके इस प्रॉब्लम को। लेकिन जो बात है कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे, आपको यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस बार भी आया है, 2017 में भी आया है, और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट कॉल्ड रंगागुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड, ठीक है, वहां से भी कभी आते हैं, या न्यूटन
न्यूटन्स मेथड या न्यूटन मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। और कभी कभी एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड से, तो ये जो इटरेटिव मेथड है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले तो हम ये देख लिया कि यहां से क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ये एक लेक्चर्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर। हालांकि और एक लेक्चर्स होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर, वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सही है और ये आसान तरीका है, इस तरीके से आप मैंने यहाँ पर ज्यादा नहीं कराया, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक मैंने यूट्यूब चैनल में है, वो भी कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन आपको होगा वो कैसे करते हैं प्रोसीड्यूर मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन आप उठा लीजिए, ट्राई सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर कभी दिक्कत हो तो मुझे आप वो क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं आई गिव यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन क्लास का ये एक डेमो क्लास ही कह सकते हो आप। अगर अच्छा लगा हम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात है, स्टूडेंट्स आर नाउ ज्वाइनिंग, बट आई सेड अर्लियर दैट आई विल नॉट अलाउ मोर देन 20 स्टूडेंट, सो सम सीट्स आर लेफ्ट, ठीक है। अभी भी सीट्स खाली है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये रजिस्ट्रेशन लिंक गिवन है, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो बाद में रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वंस आई स्टार्ट द क्लास ना, उसके बाद में ये फिर स्टूडेंट्स को नहीं लूंगा, क्योंकि एक दो क्लास छूट जाएगा, फिर वो बताएगा कि क्योंकि उसको इनिशियल में फिर से सिखाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और एक दो क्लास अगर मिस हो गया, बाकी में वो बोलेगा कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो इनिशियल से ही स्टार्ट होना पड़ेगा। डेट इज वाई रेस्ट्रिक्टेड। 15 दिसंबर जब भी क्लास स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 दिसंबर के बाद ही होगा, 2-3 दिन बाद ही होगा क्लास स्टार्ट, तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और क्लास यहाँ पर रेगुलर असाइनमेंट होगा, वीडियो लेक्चर्स होगा, शॉर्टकट ट्रिक्स भी होगा, बहुत सारे बताएंगे हम वहाँ पर। अभी तो फिलहाल इतना आसान नहीं है, तो वहाँ पर क्लास में बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स, जो अलग अलग टॉपिक्स में कैसे कैलकुलेशन के अलावा भी हम कर सकते हैं। ओके, तो असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। और यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन जब लाइव क्लास होगा। और ये एक खासियत बात है कि इसका जो हम क्लास लेंगे ये हम रात को लेंगे, ठीक है, ताकि आप इस क्लास को सारे बच्चों अटेंड कर पाए, कि जब लाइव होगा तभी आप क्वेश्चन पूछ सकती हो। ओके, तो ये प्रिपरेशन एक है, हालांकि प्रिपरेशन एक है, CSI नेट हो या जेस्ट हो या गेट हो या TIFR हो, ये जो है आसाम का जो है स्लेट एग्जामिनेशन हो, प्रिपरेशन एक ही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग अलग है, लेकिन प्रिपरेशन एक तरीके से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका अलग अलग प्रिपरेशन, अलग अलग नहीं है। हम जो टॉपिक सिखाएंगे उससे जो गेट से, हमने यहाँ पर गेट का भी बता दिया, यहाँ पर CSI नेट का भी बता दिया, तो यहाँ पर अगर बार्क में होंगे उसे का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उससे भी हम क्वेश्चन उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। सो थैंक यू।